नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कार्यक्रम के तहत इस अभियान के तहत ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का बेसलाइन आकलन किया जाना है। उसके संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, इनको देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी से आप वाकिफ होंगे, ये आपका शिक्षक ऐप के माध्यम से करवाया जाता है। तो आपके लिए जो करणीय कार्य है साथियों, वो कार्य ये है कि सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट टीचर मैपिंग चेक कर लें। कर रखी है तो ठीक है, नहीं कर रखी है तो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर दें। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करने के लिए आपको शाला दर्पण स्कूल लॉगिन करना है और स्कूल लॉगिन के अंदर आपको परिणाम टैब में जाना है। परिणाम टैब में जाएंगे तो आपको विषय अध्यापक मैपिंग का ऑप्शन मिलेगा। फॉर रेमेडियल क्लासेस और फॉर ऑल क्लासेस दोनों ऑप्शन मिलेंगे और दोनों में जाकर के आपको मैपिंग करनी है। ग्रीन कलर में दिखने लग जाता है, इसका मतलब आपकी मैपिंग हो चुकी है। और मैपिंग कर लेने के बाद में जब भी आप मैपिंग के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो 24 घंटे तक के बाद ही जो है रिफ्लेक्ट होती है आपके शिक्षक ऐप के अंदर। तो मैपिंग करके छोड़ दें, 8 अगस्त इसकी लास्ट तारीख है, ठीक है। फिर 10, 11, 12 को आपका ORF होना है शिक्षक ऐप के माध्यम से। तो अपना एप्लीकेशन अपडेट कर दें और बच्चों को पहले से सूचित कर दें कि 10, 11, 12 को सारे के सारे जो बच्चे हैं वो उपस्थित रहें। क्या है इसके अंदर देखते हैं साथियों। ये संदर्भ लिया गया है 10 जुलाई 2026 को जो दिशा निर्देश जारी हुए थे अकादमिक कार्य योजना के, उनको मतलब उसके संदर्भ में ही ये जारी किया गया है। उपयुक्त विषय में लेख है कि सत्र 2026-27 हेतु जारी अकादमिक कार्य योजना के अनुरूप कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों की पठन दक्षता का आकलन कर शिक्षकों को विद्यार्थियों की पठन दक्षता के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से ओरल रीडिंग फ्लुएंसी हिंदी बेसलाइन आकलन दिनांक 10 अगस्त से 12 अगस्त तक किया जाना है, ठीक है। ये जो आपका अभी कार्यक्रम चल रहा है रीडिंग प्रमोशन कैंपेन, वो भी उसी का हिस्सा है, इसी अकादमिक कार्य योजना का हिस्सा है। तो आपका 10 से 12 तक के बीच में क्या होगा, ORF होगा। इससे जो है बच्चों की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होगी कि बच्चा जो है पठन के अंदर उसकी क्या स्थिति है, उसकी वर्ड पर मिनट्स की रेट क्या है, वो कितने शब्द सही पढ़ रहा है, कितने गलत पढ़ रहा है। इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अंदर समस्त शिक्षकों को मौखिक पठन प्रवाह हिंदी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के आकलन की प्रक्रिया, उद्देश्य और संचालन संबंधी पूरी जानकारी से अवगत कराएं। तो आप प्रक्रिया पूरी यही है, ऐप के माध्यम से होगा। उद्देश्य क्या है, बच्चों का रीडिंग जो है वो बेहतर करना है। बच्चा अटक के पढ़ रहा है तो धारा प्रवाह पढ़े, धारा प्रवाह पढ़ रहा है तो समझ के पढ़े, नहीं पढ़ पा रहा है तो पढ़ना सीखे, हमारा उद्देश्य है। संचालन आप सभी को पता है शिक्षक ऐप के माध्यम से स्कूल टाइम में होगा ये, ठीक है। 1 बाय 1 एक एक विद्यार्थी का करके ORF शिक्षक ऐप के ORF मॉड्यूल के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें, ठीक है। ORF का आकलन शाला दर्पण शिक्षक ऐप के ORF मॉड्यूल के माध्यम से आपको इसको पूरा कराना है। इस हेतु सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का कार्य दिनांक 8 अगस्त तक अनिवार्य रूप से आप पूरा कर लें ताकि आकलन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित की जा सके। निर्धारित समयावधि के पश्चात मैपिंग करने पर आपको ORF मॉड्यूल उपयोग नहीं किया मतलब कर पाएंगे आप, ठीक है। तो 8 अगस्त से पहले पहले आप उसको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर लेनी है और बच्चे पूरी संख्या में उपलब्ध रहें, उपस्थित रहें उस दिन, ये आपको सुनिश्चित करना है। बाकी जो है अकादमिक कार्य योजना थी वो आपके साथ शेयर की जा चुकी है, पहले ही हमने बता दी थी। ये पूरी की पूरी कार्य योजना है साथियों। इसके अंदर आपको जो है उद्देश्य बता रखे हैं, भूमिका बता रखी है और निपुण के लक्ष्य क्या है, कक्षा 1 के मौखिक भाषा के और कक्षा 2 के मौखिक भाषा के लक्ष्य यहाँ दे रखे हैं। साथ ही पढ़ने के अंदर क्या लक्ष्य है, क्लास 1 के, क्लास 2 के। लिखने के क्या टारगेट्स हैं ये हमने पहले ही बता दिया। फिर आपकी न्यूमेरेसी जो है, संख्या ज्ञान है, उसमें पहली और दूसरी के क्या लक्ष्य है बता दिए थे, ठीक है। ये सारे के सारे उसी का हिस्सा है। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। क्लास ग्रुप वही है ना, ठीक है, कक्षा ग्रुप वही है, ठीक है। तो ये निपुण के लक्ष्य थे आपके। अब आपका शिक्षक ऐप है जो वो एक्टिवेट मोड में रहेगा और उसमें सारे काम करेंगे। ये पूरी पूरी कार्य योजना है और यहाँ पर एक पेज आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आप पढ़ लीजिएगा। कक्षा 1 से 2 के लिए शिक्षण व्यवस्था के संबंध में निर्देश हमने पहले ही आपको बता दिए थे, ठीक है। और तीसरी से 5वीं के लिए क्यों नहीं खुल रहा, हाँ, ये तीसरी से 5 के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण का कार्यक्रम और समूह निर्माण कैसे करना है वो हमने समूह निर्माण कर लिए हैं। आप रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के अंदर भी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे होंगे, उसके संबंध में भी आपको जो है जानकारी हमने दे दी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।